हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपना 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने उसमें 2 टॉपिक स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, या दोनों अपोजिट चार्ज हों तो उनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी। और एक हमने छोटा सा न्यूमेरिकल किया था जिसमें पूछा था कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने वो रिवाइज किया होगा जो मैंने कल नोट्स बनाए थे। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नोट्स आप बनाओगे प्रॉपरली उसे रिवाइज करना, तभी फ़ायदा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ नोट्स नोट करवा रहा हूँ, तो आप प्रॉपरली उसे नोट कर लो अपने रजिस्टर में, और जो आप नोट करोगे उसे आपको रिवाइज करना है। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करना, और अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट, सबसे पहली बात करता हूँ मैं व्हाट आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबको पता है, बेसिक सी चीज़ है। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर मतलब वो सब्सटेंस जो अपने से चार्ज को पास कर दें, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज को पास होने की परमिट करें, उन सबको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? दो सब्सटेंस विच अलाउ the flow of electrons or current, ठीक है। वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को या फिर चार्ज को पास होने को परमिट करें, वो सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। ये सब क्या है? कंडक्टर है। अब बात करता हूं, कंडक्टर के बाद एक वर्ड और सुना होगा आपने, इंसुलेटर। क्या सुना बेटा आपने? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से कोई भी चार्ज पास नहीं होता, जिनके अंदर से कोई भी चार्ज पास नहीं होता, ठीक है। दो सब्सटेंस which do not allow to pass the current or charge, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा आपको? इतनी बात क्लियर है बेटा? इंसुलेटर वो जो अपने अंदर से कोई भी चार्ज को या फिर करंट को पास ना होने दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन मैंने लिख दी है बेटा, दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू पास द करंट और चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक, पेपर, वुड, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है बेटा, एक वर्ड है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। एक वर्ड है बेटा जिसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, क्योंकि कंडक्टर वो जो अपने अंदर से करंट को पास कर दे, और इंसुलेटर वो जो अपने अंदर से करंट को पास ना होने दे। लेकिन वो सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, वो सब किस में आते हैं? सेमीकंडक्टर में आते हैं। डेफिनेशन बेटा ध्यान से लिखेंगे, दोज सब्सटेंस whose conductivity lie
इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एग्जाम्पल है बेटा जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है बेटा, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, वो सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है, वो सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। नोट कर लें, साथ साथ नोट जरूर करते रहें। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं टॉपिक नेक्स्ट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक का नाम है बेटा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक का नाम है। एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा, तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, इसलिए किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना। ठीक है, चैनल का नाम आपको पता ही है, चैनल का नाम है सही सोच। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, बहुत ही काम वाली वीडियो है आपके लिए, एक एक टॉपिक आपको यहीं से मिलेगा। चलिए जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट इन्फिनाइट पे ले लेता हूं। ये सिग्नेचर किसका साइन है बेटा, इन्फिनाइट का। यहां पर एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, जिसे कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से उठाना है और इस ए पॉइंट पे लाना है, तो आप कहोगे सर इस पर मुझे काम करना पड़ेगा। भाई बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, अगर आप किसी बॉडी को मूव कराते हो तो उस बॉडी पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस चार्ज को इन्फिनाइट से उठाकर एक ए पॉइंट पे ले आओ, तो आप कहोगे सर इस बॉडी पे काम करना पड़ेगा। बस यही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू वन पर्टिकुलर पॉइंट। जब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना हो, तो जो आप काम करोगे, जो आप वर्क करोगे, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। समझ रहे हो आप, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाना है, उठा के ए पॉइंट पे लाना है, तो मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। एक बार डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, द वर्क डन टू मूव a unit positive charge from infinity to one particular point। अगर किसी भी इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसे आप इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाओगे, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, और वही काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,
ये था बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको समझ में आया तो पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ नहीं है। मैं मान लेता हूं मेरे पास दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ध्यान समझिएगा बेटा, दो पॉइंट है मेरे पास ए और बी, ठीक है। अब मैंने अपना जो चार्ज रखा हुआ है एक यूनिट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? यूनिट चार्ज, मतलब जिसकी वैल्यू 1 है। एक यूनिट चार्ज है, मैं उस यूनिट चार्ज को, एक 1 कूलम का चार्ज यहां पर रखा हुआ है, मैं चाहता हूं इस बी पॉइंट से उठाकर मैं उसे ए पॉइंट पे ले आऊं। तो आप कहोगे सर इस चार्ज पे हमें काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तभी वो बॉडी मूव करेगी। अगर मुझे इस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाना है तो मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। वही 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 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। The work done to move a unit charge from one particular point to another particular point। मैं क्यों another particular point बोल रहा हूं? क्योंकि इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस पता है, लेकिन पहले वाले में इन्फिनिटी में डिस्टेंस नहीं पता था। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा आपको, वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डेफिनेशन लिखवाएंगे बेटा एक बार। The work done to move a unit charge from one particular point to another particular point, किसी भी यूनिट चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? नोट कर लो, एक एक नोट्स आपको यहीं से बनाने हैं, और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो एक सिंगल टॉपिक भी नहीं बचेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा इसके क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन आप प्रॉपरली नोट्स बनाओ। एक एक क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में आने वाला है सब यहीं से दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब पोटेंशियल डिफरेंस आपने पता करा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है बेटा वर्क अपॉन में चार्ज। क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल वी से। वर्क डब्ल्यू होता है और चार्ज क्या होता है? क्यू होता है। तो हमारे पास पहला इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला आया, और सारे फॉर्मूले चैप्टर का एक फर्स्ट पेज उस पर लिखना सारे के सारे, क्योंकि जब आप रिवाइज करके जाओगे सारे फॉर्मूले आपको सिंगल पेज में मिल जाएंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इज वोल्ट। क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है, VOLT, स्मॉल v से डिनोट करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, VOLT, वोल्ट होती है। क्या होती है बेटा? वोल्ट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल छोटा सा, और ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं आया हुआ, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, ध्यान से देखना बेटा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपसे, व्हाट इज द वर्क
to be done in moving a charge of 6 coulomb from 116 वोल्ट 120 मान लेते हैं 120 वोल्ट टू 110 वोल्ट 110 वोल्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द वर्क टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम्ब फ्रॉम 120 वोल्ट टू 110 वोल्ट। ध्यान देखना बेटा क्या कह रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ के, न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है पहली बात तो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता है 10th क्लास में, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कुछ नहीं है बेटा न्यूमेरिकल में। ठीक है, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है न्यूमेरिकल पार्ट। देखो मैं आपको जिस दिन चैप्टर खत्म होगा आपको कहूँगा सर आप सारे न्यूमेरिकल हो गए अब हमसे। ठीक है, करना क्या है, न्यूमेरिकल को पढ़ के सबसे पहले गिवन लिखना है, क्योंकि इसके बोर्ड में मार्क्स होते हैं। हम कॉपी चेक करते हैं तो जब जाते हैं तो वहाँ पर मार्क्स होते हैं गिवन के। आप अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पहले आपको गिवन लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। क्वेश्चन बात की बात है कि आप करोगे या ना करो, लेकिन गिवन मार्क्स ले लो पहले। ठीक है, चलो, व्हाट इज द वर्क इज टू बी डन, क्या क्या निकालना है, वर्क। कह रहा है कितना काम करूं, किसमें, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम्ब। जो गिवन है वो लिख लीजिए आप, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 6 कूलम्ब फ्रॉम 120 वोल्ट टू 110 वोल्ट। कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है, एक बी पॉइंट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट और एक ए पॉइंट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 110 वोल्ट। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ये 6 कूलम्ब चार्ज को मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं, तो बताओ मुझे कितना काम करना पड़ेगा। सही है, अब मैंने आपको बता रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, डिफरेंस निकालते हैं भाई, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। हायर वोल्टेज कितनी है हमारे पास 120 माइनस लोअर वोल्टेज हमारे पास कितनी है 110, अपॉन में कुछ नहीं, इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क हमें निकालना है और चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 6। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा, पहले ये बताओ। हाँ बेटा, इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत। इसे मान लेते हैं 130, जो 110 मानी है, चलो 110 ही मान लेते हैं, 110 ही मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क अपॉन में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 जूल। कितनी आएगी बेटा 60 जूल। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब ये नोट कर लेना बेटा वीडियो को पॉज करके। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बेटा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन एक बार बेटा नोट करो, क्वेश्चन नोट करेंगे एक बार, क्वेश्चन नोट करो बेटा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb, how much energy is given to each coulomb of charge passing through, of charge
passing through 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ध्यान समझिएगा बेटा। आपसे कह रहा कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी हर एक कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए अगर 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो कई बच्चे समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन में सिर्फ V दे रखा है और Q की वैल्यू नहीं दे रखी, तो छोड़ के आ गए। इसके अंदर सबसे पहले तो ये पता करना है एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी का मतलब होता है क्या, वर्क। भाई वर्क भी तो क्या एक एनर्जी है ना, इसका मतलब मुझे वर्क ही निकालना है। अच्छा, ईच कुलाम, ईच का मतलब हर एक, 1 कुलाम, इसका मतलब आपको चार्ज की वैल्यू 1 कुलाम दे रखी थी, एक कुलाम को लेके चलना था, ईच कुलाम ऑफ चार्ज, तो मैंने चार्ज मान लिया 1 कुलाम, बस यही था इसमें, यही पहचानना था। और V की वैल्यू आपको दे रखी है 6 वोल्ट। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है 6, वर्क की वैल्यू मुझे निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस 6, वर्क की वैल्यू निकालनी है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 जूल। वर्क की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6 जूल आ गई। इतनी बात क्लियर है बेटा। एनर्जी भी एक क्या है, फॉर्म ऑफ वर्क ही है। ईच कुलाम का, इसलिए क्यू की वैल्यू 1 कुलाम हो गई। और जब आपको क्वेश्चन में ये ना बताए कि चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कराना है, तब आपको पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्ट देगा, जैसे यहाँ पर उसने कह दिया कि 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में वो तुमसे कह देता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट ना दे, ये कहते हैं आपसे कि चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो आप फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए जी, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करंट। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, करंट है। ठीक है, हमने चार्ज पढ़ा क्या होता है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, हमने कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा। अब बात करता हूं कि करंट क्या होता है। हमने पढ़ना है अब करंट क्या होता है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब बताओ भी क्या होता है। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में। ध्यान सुनिएगा बेटा, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अच्छा, अब करंट को डिनोट करते हैं बेटा आई से। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब, सही है भाई, आई करंट है क्या, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, इन्हीं का रेशियो क्या होगा, करंट होगा। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। आई से हम इसे डिनोट करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। ठीक है, अब कभी भी क्वेश्चन में देखो कैसे पूछ लेता है आपसे, कहे अगर वो कहे कि बताओ 1 एम्पियर डिफाइन करो, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 एम्पियर आप कैसे डिफाइन करोगे बताओ भाई, बताओ। अगर मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करना तो क्या, देखो 1 एम्पियर 1 वोल्ट ये सिर्फ फॉर्मूले से ही डिफाइन हो जाती हैं। कैसे, मुझे ये 1 एम्पियर करना है, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो
फॉर 1 सेकेंड, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड, यही तो 1 के बराबर होगा। 1 कूलाम नीचे 1 सेकेंड, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। और ये एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, सिर्फ एक न्यूमेरिकल को छोड़ के, वो एनर्जी का। बाकी सब न्यूमेरिकल में टाइम को सेकंड में रखना है, क्योंकि एनर्जी वाले न्यूमेरिकल में टाइम को किस में रखना है, आवर में रखना है, क्योंकि उसकी यूनिट किलोवाट आवर होती है। ठीक है, अच्छा इसे डिफाइन कर लेते हैं बेटा एक बार। 1 एम्पियर डिफाइन करना है। 1 एम्पियर, ध्यान से देखना, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा, वही क्या होता है, 1 एम्पियर है। वही क्या होता है बेटा, 1 एम्पियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज नोट करना ध्यान से, एक नोट डाल लो ऐसे, NOT नोट करके। करंट को हम किससे मेजर करते हैं, करंट को बेटा किससे मेजर करते हैं, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। किससे मेजर करते हैं बेटा, एक डिवाइस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर। इसका काम क्या होता है बेटा, करंट को मेजर करना। इसका काम क्या होता है बेटा, करंट को मेजर करना। करंट को मेजर करना इसका काम होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, बताओ एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है या फिर हाई। क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे, कि एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है या फिर हाई होता है, ये बताओ। तो आप ध्यान सुनना, ध्यान सुनने बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है या हाई। अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान सुनना बेटा, मैं आपसे बोलूँ मेरे पास एक डिवाइस है, ये एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या पास होना है, करंट पास होना है। भाई करंट पास होगा तभी तो ये उसकी वैल्यू को मेजर करेगा, है ना, तभी ये उसकी वैल्यू को मेजर करेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट पास नहीं होगा तो एमीटर क्या मेजर करेगा। तो आपसे वो कह रहा है कि बताओ इसका रेजिस्टेंस हाई होता है लो होता है। तो ध्यान से देखना बड़ा, मैं अभी रेजिस्टेंस आया नहीं है, टॉपिक आएगा आगे, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ इसके लिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा। ध्यान समझना, रेजिस्टेंस हर वायर में, हर डिवाइस में होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, क्योंकि इनकी कुछ पावर डिफाइंड होगी कि इतनी पावर पे चलेगा, लिमिट होती है ना कुछ। अगर मान लो उससे लिमिट ज़्यादा हो गई तो वो बर्न हो जाएगा। ऐसी इनके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा कि उसकी वैल्यू से एक्सीड ना हो। तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, बच्चे जो से देख रहे हैं वीडियो का, अब ये क्वेश्चन समझ गए होंगे अपने आप कि एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए लो होना चाहिए। रेजिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करना, लेकिन इसमें क्या पास कराना है, करंट पास हो। भाई करंट पास होगा तभी तो एमीटर की रीडिंग आएगी। इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। इसका मतलब एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, लो रेजिस्टेंस इन एमीटर, लो रेजिस्टेंस इन एमीटर। इतनी बात क्लियर है। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो होता है बेटा। क्यों होता है लो, इस वजह से होता है जो मैंने आपको समझाया कि अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हुआ, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हुआ तो ये करंट को पास नहीं होने देगा। तो एमीटर का काम क्या होगा, कुछ भी नहीं बचा फिर। इसलिए ये करंट को तभी मेजर करेगा जब इसके अंदर से करंट पास होगा, और करंट पास तभी होगा जब रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है भाई, वो चार्ज हमने पहले पढ़ा था,
आज हमने कंडक्टर पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है, सेमीकंडक्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर, करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, एमीटर की काम क्या होता है, करंट को मेज़र करना होता है, और उसका रेजिस्टेंस लो होता है या फिर हाई है बड़ा। जो आज हमने पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सिर्फ हमारे पास 7 से 8 महीने हैं, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। अभी तक बच्चों ने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, स्टार्ट करवा दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, वीडियो शेयर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।